फहीम खान रामपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आजम खान ने 3 दिन पहले ही इस्तीफा दिया अपने लोकसभा सीट से, और अब ऐसे में तंजीन फातिमा जो कि उनकी पत्नी है वो लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं अंकिता कि ये जो लोकसभा का इस्तीफा था आजम खान का, अचानक ये अपने आप में मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि आजम खान ने लोकसभा से जो इस्तीफा दिया है उन्होंने अपनी मंशा को साफ जता दिया है कि वो विधानसभा के अंदर योगी सरकार से दो हाथ करते नजर आएंगे, और जो सीधा मुकाबला अब वो करने की चाहत रखते हैं वो विधानसभा में रखते हैं। लोकसभा से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसकी कई वजह है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी के गलियारों से ये खबर भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि आजम खान की गैर मौजूदगी जैसे कि इस वक्त भी बनी हुई है, आजम खान सीतापुर जेल में है और सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके बाद उसमें मजबूत प्रत्याशी कौन होगा, तो जैसे उपचुनाव विधानसभा का डॉक्टर तंजीन फातिमा जो आजम खान की बीबी है उन्होंने जीता था, उन्हीं का चेहरा फिर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आजम खान की जो पत्नी है डॉक्टर तंजीन फातिमा वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। और चूंकि रामपुर का जो समीकरण है वो सपा के पक्ष में ज्यादा नजर आता है, क्योंकि 3 जो विधानसभा सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और 2 विधानसभा सीटें उसने बहुत कम मार्जिन से, एक 307 और एक 4000 वोटों से हारी है। तो रामपुर जिले का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हौसलों को बुलंद करता नजर आ रहा है, और समाजवादी पार्टी के लोग दावा भी कर रहे हैं कि हम उपचुनाव में दोबारा से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो चेहरा होगा वो डॉक्टर तंजीन फातिमा का होगा, जिस पे दाव लगाते नजर आएंगे सपा के लोग भी। और हो सकता है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से संकेत दिए हैं रामपुर के अंदर, वो उपचुनाव को किसी भी हाल में हारना नहीं चाहेंगे, और यहाँ उनकी जो दौर आजमाइश होगी वो पूरी सरकार से होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार उनके मुकाबले पे होगी और वो 2 हाथ करते नजर आएंगे। तो बहुत जल्दी ही उपचुनाव का ऐलान होगा और रामपुर के अंदर समाजवादी पार्टी, जैसे कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है, डॉक्टर तंजीन फातिमा इसकी प्रत्याशी होंगी। जी फहीम, आजम खान के बाद तंजीन फातिमा को मैदान में उतारने के मायने क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा रामपुर पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दोबारा से योगी सरकार रिटर्न हुई है उसका एक असर है लोगों के ऊपर। उस असर को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी की ये रणनीति है। आजम खान बहुत वरिष्ठ और बहुत ही काबिल समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, जिसकी वजह से जो उनकी सोच है वो यही है कि अगर मेरे परिवार से कोई कैंडिडेट उतरता है तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, और सरकार की जो काट है, सरकार की जो पावर की काट होगी, सरकार के वोटों की जो काट होगी वो सिर्फ आजम खान के पास होगी। और आजम खान अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे को उतारना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दूसरा प्रत्याशी घर के बाहर का भी होगा और उसका वो असर और प्रभाव नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक गलियारों में इसके जो मायने हैं बहुत ही खास लगाए जा रहे हैं, और लोगों का जो कयास है वो यही है कि डॉक्टर तंजीन फातिमा बहुत अच्छी फाइट करती नजर आएंगी। तो जिस तरह से न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को निकाला है और सूत्रों के हवालों से ये आई है, ये अपने आप में सबसे पहले न्यूज वन इंडिया इस खबर को चला रहा है और बता रहा है कि जो सियासी मायने हैं रामपुर के अंदर बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। और अभी जो चुनावी शोर थमा है रामपुर का और प्रदेश का, रामपुर के अंदर फिर चुनावी घमासान नजर आएगा और इसके अंदर सीएम से लेके पीएम तक यहाँ सभाएं करते नजर आएंगे। जी अंकिता, अब्दुल्ला आजम से लेकर तंजीन फातिमा हर कोई अब चुनावी मैदान में है, तो ये कहा जा सकता है कि आजम खां को इस बात का भी डर धीरे धीरे सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो रामपुर में जो उनकी लोकप्रियता है वो कम हो जाए, इसीलिए अपनी सेना खड़ी कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को ही उतार रहे हैं। जी अंकिता, इसके भी कई मायने हैं कि आजम खान हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का चेहरा रहे, और आजम खान का दबदबा जैसे कि नजर आया रामपुर में इस बार भी, उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट थे उन्हें बड़े मार्जिन से हराया। अब्दुल्ला आजम ने स्वार विधानसभा में पिछली चुनाव के मुकाबले 22,000 ज्यादा वोट लेके 65,000 से कहीं ज्यादा वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। तो जिस तरह से आजम खान का दबदबा बना हुआ है रामपुर में, अभी तक उनके किले को कोई भेद नहीं पाया। 2019 की चुनाव की मैं लोकसभा की अगर मैं बात करता हूं तो 2019 में आजम खान को सिने तारिका जयप्रदा के मुकाबले बहुत बड़ी जीत मिली थी और भाजपा ने पूरी ताकत लगाई थी सीट को जीतने के लिए, और कोई कसर बाकी
बाकी नहीं रखी थी, उसके बावजूद भी बहुत बड़े मार्जिन जी। से आजम खान लोकसभा का चुनाव जीते थे, जो कि पहली बार चुनाव लड़े थे लोकसभा का। जी। और उन्होंने ये जता दिया था कि वो जो है किसी भी रूप में कमजोर नहीं है, और उन्होंने अपने जो इरादे संसद के अंदर जताए थे उससे भी लगता था कि मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि आजम खान के ऊपर 100 से कहीं ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, और उसके बाद वो सीतापुर जेल के अंदर गए हैं। सीतापुर जेल में ही डॉक्टर तंजीम फातिमा भी रही और अब्दुल्ला आजम जो कि अब विधायक हैं वो भी रहे। उन्होंने फिर से दोबारा से चुनाव जीता है। तो ये अपने आप में जो रिटर्न हुआ है, ये दर्शाता है, ये बताता है कि आजम खान की जो लोकप्रियता है रामपुर के अंदर कम नहीं हुई है, और आजम खान के फोटो लगाकर ही समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ी है। जी अंकिता। चलिए, बहुत शुक्रिया फहीम इस तमाम जानकारी के लिए।